जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा जुड़ जाएं सभी लोग। आज बात करेंगे हम गड़े हुए धन के बारे में। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं वो बताएंगे, सावधानियाँ बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस चक्कर में अपना नुकसान भी करवा लेते हैं। और हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जिसमें लोगों ने अपने नुकसान करवाए भी हैं। देखो, सबसे पहले जो बात जानने वाली है कि जो गड़ा हुआ धन होता है, जो पुराने समय का गड़ा हुआ कोई भी पॉइंट होता है, इसके ऊपर जो शक्तियाँ लगी होती हैं काफ़ी दमदार होती हैं, पावरफुल होती हैं और हठी भी होती हैं। तो आप ये मत समझें कि अगर हमने इन शक्तियों से वार्तालाप करनी शुरू कर दी तो शायद ये कोई ना कोई बोलेंगे कि ले जाओ या कोई रास्ता बता देंगी। तो इस तरीके से इनको नहीं लगाया जाता, या ना ही इस तरीके से लगी होती हैं। इनको करने के लिए जो है आम तांत्रिक इसको नहीं कर पाते हैं। वो भी यही काम करते हैं, उनके पास विद्या होती है, वो देख लेते हैं कि ज़मीन के अंदर धन है और कहाँ पर है, ये सारा वो देख लेते हैं। उसके बाद बात आती है कि उसके ऊपर जो शक्ति है उससे बातचीत की जाए। उसके लिए वो भोग वगैरह मंगवाते हैं, वो शक्ति डिमांड करती है तो उसको कोई ना कोई कैसे करके बलि वगैरह देकर भी कई बार वो निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता तब भी नहीं मिलता है। वो होते हैं अनाड़ी तांत्रिक। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद वो है तरह तरह की चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं कि शायद कोई लालचवश वो ये सब करते हैं वो भी। तो फिर वो खर्चा भी काफ़ी हो जाता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। फिर वो कहते हैं कि हम महीने बाद आएंगे और इस पॉइंट को करेंगे, अभी नहीं करना है, या इस रात को ये काम करेंगे। तो उनके मन में होता है कि हम जो है पूरी तैयारी के साथ फिर से आएंगे तो हम शायद ये काम हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि जो दिग्गज तांत्रिक हैं, सिद्ध तांत्रिक हैं, जैसे हम हो गए, या कुछ चुनिंदा तांत्रिक और भी भारत में हैं आज भी, तो वही इस कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि ज़मीन का काम जो है आम साधक, आम तांत्रिक जो होते हैं, या आम कोई नया साधक कोई भी हो, वो नहीं कर सकता है। क्योंकि हमें पता है कि कई बार पॉइंट को करने के लिए 10-10 शक्तियाँ भी अपनी जो है बुलानी पड़ती हैं, उनको भोग दे करके काम करवाना पड़ता है। शक्ति जो है बड़ी होनी चाहिए। तो आम तांत्रिकों के पास बड़ी शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो जब तक बड़ी शक्तियाँ नहीं होंगी तब तक ज़मीन के काम नहीं होते हैं। और जिसके पास बड़ी शक्तियाँ हैं वो आराम से ये काम कर लेगा। आप ये मत सोचो कि कोई गले में माला पहन के आ गया तो शायद कुछ सामान लेकर वो जो है काम हो जाएगा। नहीं, अगर कोई किसी के पास शक्तियां हैं तो वो बहुत ही सरलतापूर्वक से जो है उस कार्य को कर देगा। तो जब भी निकलता है तो निकलने वाले की जो है किस्मत जो 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि सामान इतना महंगा होता है। निकालने के बाद जो है कुछ पूजा का हिस्सा भी निकाला जाता है, कुछ दान दक्षिणा भी की जाती है। उसके बाद जितना मन हो, ऐसा नहीं है कि आपने इतना करना है या ऐसा मंदिर बनवाना है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मंदिर कोई ऐसी जगह दान दे दें, कुछ लोगों को मदद कर दें, तो ये जो है किसी पुण्य से कम नहीं होता है। तो दूसरी बात जो है, कुछ लोगों ने नुकसान करवाए हैं तांत्रिकों के कहने पे। उन्होंने उस जगह पे खुदाई की है। खुदाई करने के बाद जो है उनका घर का कोई सदस्य बीमार हो गया। इस तरीके से ना करें, अपने आप कभी भी उस पॉइंट को ना खोदें। बाकी जहाँ पर होता है ये शक्तियाँ संकेत दे देती हैं स्वप्न के माध्यम से,
आवाज़ें आना, रोशनी निकलना, कई बार जो है रोशनी के साथ साथ कई बार बहुत सारे होते हैं, ज़मीन है वो फटनी शुरू हो जाती है, वहाँ से अपना रंग बदलनी शुरू कर देती है, कई बार ज़मीन थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने लग जाती है। तो इतने संकेत होते हैं कि हम गिन नहीं सकते कि अलग अलग, अगर दीवार के पास है तो दीवार फटनी शुरू हो जाएगी, अगर नीचे ज़मीन है, आपने फर्श डाल दिया घर पे है, तो वो फर्श जो है वो भी चटकना शुरू हो जाएगा वहाँ से। तो ये शक्तियाँ अपना संकेत करवाती रहती हैं, लेकिन इसको जब भी निकलवाया जाता है तो अच्छे तांत्रिक से निकलवाया जाता है। हमने जहाँ पर भी ज़मीन का काम किया है बहुत ही सावधानी पूर्वक किया है। किसी के भी घर के किसी की भी सदस्य को कभी भी बाल मात्र जितनी भी कभी कोई समस्या नहीं आने दी। लेकिन जो है सबसे पहले जो अगर दिक्कत होती है तो तांत्रिक को होती है। जब अनाड़ी तांत्रिक निकालते हैं, कई बार कोशिश करते हैं, तो कई बार उनको ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं कि जहाँ तो वो धक्का दे देंगे, वो तांत्रिक को बीमार कर देंगे उसी समय। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, हर पॉइंट जो है अपने आप में जो है अलग होता है। तो कुछ पॉइंट जो हैं ज़मीनी धन के जो पॉइंट हैं ये काफ़ी खूनी भी होते हैं, यानी कि आक्रामक भी होते हैं। तो हर पॉइंट को हाथ डालना सही या उचित बात नहीं है। तो ये जो कार्य हैं ये दिग्गज तांत्रिकों के हैं, ऐसे तांत्रिकों के जिनको कम से कम भी तंत्र में 40-50 साल हो चुके हैं, ऐसे तांत्रिकों के काम हैं जो सरलतापूर्वक इस काम को कर सकते हैं। जिस तांत्रिक को 1-2 साल हुए हैं वो इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। बात ये नहीं कि आपको 40-50 साल पुराना तांत्रिक ही चाहिए, हम बोल रहे हैं कि जो आराम से कर देते हैं। हो सकता है कोई 40 साल पुराना तांत्रिक है, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या करोगे। तो बात सालों की भी नहीं है, बात है कि आपके पास जो है तकरीबन कोई चाहे 5 साल 10 साल पुराना तांत्रिक, अगर उसने सिद्धियां अच्छी की हुई हैं, मेहनत की हुई है उन 10 सालों में, तो आपका काम कर देगा। आपका काम कोई 30 साल का तांत्रिक भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है क्योंकि 50-60 साल का ही कोई पुराना तांत्रिक चाहिए। अगर वो विद्या ऐसे गुरु से सीखा हुआ है तो वो कर देगा। बाकी इस दुनिया में खजाने बहुत जगह गड़े हुए हैं, इतना धन है, अगर उनको बेच दिया जाए तो इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि आप पूरी उम्र पैसे को गिन ना पाएं। इतना खजाना ज़मीन में आज भी गड़ा हुआ है। तो जिसने भी करवाना है वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम खुद ही इस कार्य को करते हैं और बहुत ही सावधानी पूर्वक करते हैं। तो जिसको भी लगता है, अगर कोई घर में है, घर में दिक्कत हो रही है, तो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे द्वारा उसकी जो है मदद की जाएगी और उस धन को जो है बाहर भी किया जाएगा, लेकिन ये गुप्त रूप से किया जाता है, किसी को बता के इस तरीके के कार्य जो है नहीं किए जाते। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।